नमस्ते मेरे मित्रों। मैं हूं अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, लेकिन आप मुझे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, भारत का मिसाइल मैन। आज मैं आपको अपनी जीवन यात्रा सुनाना चाहता हूं, रामेश्वरम की रेतीली गलियों से लेकर भारत के सर्वोच्च पद तक की कहानी, जो सपनों, मेहनत और देश प्रेम से भरी है। आइए मेरे जीवन के पन्नों को एक साथ पलटते हैं, मेरे बचपन से लेकर मेरे अंतिम क्षणों तक। मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। हमारा घर मस्जिद स्ट्रीट पर था, जहां मंदिर की घंटियों और अजान की आवाज़ एक साथ गूंजती थी। मेरे पिता जैनुलाब्दीन एक नाव मालिक और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वे सादगी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थे। मेरी माँ आशी अम्मा हमारे घर का दिल थीं, जिनके त्याग ने मुझे आकार दिया। हमारा परिवार धनवान नहीं था, लेकिन मूल्यों, ईमानदारी, अनुशासन और विश्वास से समृद्ध था। मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। बचपन में मैं दुनिया को जानने के लिए उत्सुक था। समुद्र के ऊपर उड़ते पक्षियों को देखकर मैं सोचता था वे कैसे उड़ते हैं। इस जिज्ञासा ने मुझ में विज्ञान के प्रति प्रेम जगाया। मैंने अखबार बेचे, रामेश्वरम की सड़कों पर साइकिल चलाकर परिवार की मदद की। शिक्षा मेरा मार्गदर्शक थी। मैंने श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां मेरे शिक्षकों ने मुझमें संभावनाएं देखीं। मेरे शिक्षक अय्यादुराई सोलोमन ने कहा, सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए: इच्छा, विश्वास और अपेक्षा। ये शब्द मेरे जीवन का आधार बने। स्कूल के बाद मैंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। मेरा सपना था पायलट बनना। मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वैमानिकी इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन भारतीय वायुसेना में चयन से चूक गया। वह पल दिल तोड़ने वाला था, पर इसने मुझे सिखाया कि असफलता भी एक नई दिशा देती है। 1958 में मैं डीआरडीओ में वैज्ञानिक बना। यहां से मेरी वैमानिकी यात्रा शुरू हुई। मैंने एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन किया, जो मेरी शुरुआत थी। 1969 में मैं इसरो में शामिल हुआ, जहां मुझे अपना असली मकसद मिला। मुझे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। ये समय मेहनत, रातों की नींद उड़ाने और दृढ़ संकल्प का था। 1980 में हमने रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। वह क्षण गर्व का था। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में शामिल हो गया था। मिसाइल विकास ने मुझे मिसाइल मैन का नाम दिया। डीआरडीओ में मैंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को जन्म दिया। ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक थीं। हर सफलता एक टीम की मेहनत थी, और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम कर सका। 2002 में नियति ने मुझे नया दायित्व दिया। मैं भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। 2002 से 2007 तक सेवा की। एक वैज्ञानिक से राष्ट्रपति भवन तक का सफर अप्रत्याशित था। मैंने खुद को जनता का राष्ट्रपति कहा, क्योंकि मेरा दिल युवाओं के साथ था। मैंने देश भर में यात्राएं की, छात्रों, शिक्षकों और किसानों से मिला, उन्हें सपने देखने और मेहनत करने की प्रेरणा दी। मेरा सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बने, जिसे मैंने अपनी किताब इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में साझा किया। राष्ट्रपति के रूप में मैंने युवाओं से जुड़ने पर ध्यान दिया। मैंने उनके सवालों के जवाब दिए, अपनी कहानियां साझा की और उन्हें आत्मविश्वास की प्रेरणा दी। मैं चाहता था कि हर बच्चा ये माने कि कोई सपना असंभव नहीं है। राष्ट्रपति भवन मेरे लिए औपचारिकता का स्थान नहीं, बल्कि प्रेरणा का केंद्र था। राष्ट्रपति पद के बाद मैं शिक्षण और प्रेरणा की दुनिया में लौट आया। मैं प्रोफेसर बना, विश्वविद्यालयों और स्कूलों में गया और विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स जैसी किताबों के जरिए अपनी बातें साझा की। मैं मानता था कि शिक्षा जीवन को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। मेरे दिन व्याख्यानों और युवाओं के उत्साह से भरे थे। मेरा जीवन चुनौतियों से खाली नहीं था। मैंने असफलताएं देखीं, आलोचनाएं सुनी और संदेह के पल जिए। लेकिन मैंने सीखा कि असफलता एक महान शिक्षक है। ये आपको अलग सोचने के लिए मजबूर करती है। मेरा ईश्वर में विश्वास और मेहनत में यकीन मुझे हमेशा दृढ़ रखता। मैं अक्सर कहता था, सपना वह नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि वो जो आपको सोने ना दे। मेरे भारत के लिए सपने मुझे हमेशा जागृत रखते थे। 27 जुलाई 2015 को मैं शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में था। लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर व्याख्यान दे रहा था।
छात्रों से बात करते समय मेरा दिल रुक गया। वह मेरा अंतिम क्षण था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था। मैंने एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया, अपनी जनता के प्यार और देश के सपनों के साथ। मेरा शरीर चला गया, लेकिन मेरे विचार आज भी प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी कहानी एक रामेश्वरम के लड़के की है जिसने बड़े सपने देखे, एक वैज्ञानिक की जिसने मिसाइलें और सैटेलाइट्स बनाए, एक राष्ट्रपति की जिसने अपनी जनता से प्यार किया, और एक शिक्षक की जिसने युवाओं में विश्वास जगाया। मेरा संदेश है, बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और कभी सीखना ना छोड़ें। अपने जीवन को एक मिशन बनाएं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देश और मानवता के लिए। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आइए मिलकर भविष्य के दिमागों को प्रज्वलित करें और शांति, प्रगति और संभावनाओं की दुनिया बनाएं। ये एपीजे अब्दुल कलाम आपसे विदा ले रहा है, प्यार और आशा के साथ।